वज़ीर आला पंजाब का स्कूल मेल प्रोग्राम कामयाबी से जारी। पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की बचत। चंद माह में 55,000 से ज़ायद नए तलबा की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। प्रोवेंशियल कोऑपरेटिव बैंक सफेद हाथी करार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की प्रोवेंशियल बैंक बंद करने की ही इस्तदा। ऑपोजिशन रहनुमाओं की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असम्बली में दबंग एंट्री। ऐवान शदीद नारों से गूंज उठा। स्पीकर की ऐवान में प्ले कार्ड्स डिस्प्ले न करने की हिदायत। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स के लिए बड़ा इक़दाम। शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। नई अथॉरिटी का नाम पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी रखा जाएगा। नई सूबाई अथॉरिटी से तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना लाजमी करार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ कोर्सेज का जायजा लिया और तजावीज़ पेश की गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी आवाम की इमानत है। अस्पताल के एमएस में एक लीडर की खुसूसियात होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। हुकूमती रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कहा कि फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया और दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक मुल्क गिर ऑपरेशन भी शुरू करने का मुतालबा। बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला पंजाब का ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन में शहीद जवानों के लिए हर्फ़े अकीदत। कहा कि जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। बुज़दिल लोग हैं जो ये कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पर हमले करते हैं और इनकी ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई हैं, इससे पाकिस्तानी कौम के, बलूचिस्तान के बासियों के हौसले नहीं टूटे। अब पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये बुनियादी तौर पे वहाँ पर एक नस्ल कुशी की एक खौफनाक वारदात है। रियासत पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि खित्ते में भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। ट्रेन पर हमला भारत की जानिब से जंग की एक किस्म है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत करने की साजिश तैयार कर ली है, जिसके ये सारे वाकयात गवाही दे रहे हैं। हमें बाहमी इत्तेहाद से इसका मुकाबला करना है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की सानिया जाफर एक्सप्रेस की मसम्मत। चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सानिया जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। हसन अब्दाल और फतेह जंग के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत का पसमानदा इलाकों में इलेक्ट्रिकल बसें चलाना काबिल तारीफ है। थाना शादमान नजर आतिश केस में अहम पेशरफ। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 17 मार्च को मुल्जिमान के खिलाफ गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान का गवाहों के बयानात पर जरह का हुक्म हक नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का जरह का हक खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। गवाहों के बयानात पर जरह करने का आखिरी मौका देने का हुक्म।
वासा के बीआरबी केनाल पर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की लागत में फिर इजाफा। प्लांट का मंसूबा 54 अरब 13 करोड़ 84 लाख रुपए का हो गया। मंसूबे की इब्तदाई लागत में 33 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मंसूबे के तहत ज़ेर ज़मीन साइफन और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, पंपिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए जाएंगे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को रिकवरी कीमत में 1701.5 मिलियन खसारे का सामना। ऑडिट रिपोर्ट ने बोर्ड अफसरान की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 26 शहरों में डिफॉल्टर से वक्फ अराजी के किरायों की मद में वसूलियों के लिए इक़दाम किए गए। स्मगलिंग, गैर कानूनी कारोबार और टैक्स चोरी 100 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने लगी। सिगरेट की स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार से सालाना 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी। ACTA अलायंस पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी रिवाज बन गया। कारोबारी बरादरी पूरा टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी करती है। माले मुफ्त दिले बेरहम। रमजान निगहबान पैकेज की रकम अफसर खुद हड़प करने लगे। पुलिस ने 2 सरकारी मुलाजमीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में अब्दुर्रहमान, मौसम अली और मुसव्विर अली शामिल। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने 17 चेक फ्रॉड करके कैश कराए। 92 चेक अभी कैश नहीं हुए थे। रहमतों के महीने में मिलावट माफिया की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में ऑपरेशन। 593 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। एक रेस्टोरेंट सील। 18,28,000 रुपए के जुर्माने आए। 800 लीटर मिलावटी दूध, ममनुआ आशिया और गंदे अंडे तल्फ कर दिए। सहूलत बाजारों में रिलीफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत की जेर सदारत इजलास। रमजान सहूलत बाजारों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कहा कि चीनी के स्टॉल्स पर क्यू मैनेजमेंट को बेहतर बनाए। मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को मॉनिटर करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के ज़ेर सदारत इजलास। देहात में म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी के प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि पहले मरहले में 16 तहसीलों के देहात की अपग्रेडेशन होगी। अब तक 200 देहात में मॉडल म्यूनसिपल खिदमात दी जा चुकी हैं। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के पहले गवर्निंग बॉडी इजलास का इनेकाद। साफ पानी कंपनी के असासाजात पंजाब साफ पानी अथॉरिटी में मुंतकिल करने की मंजूरी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी जाहिर इकराम ने कहा कि अब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। PP 139 में सतिया पुल का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें और गलियां टूट फूट के शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। सफाई के नाकिस इंतजामात ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा। सीवरेज सिस्टम तो बिल्कुल नाकिस है। जब भी बारिश होती है पानी रोड पे आ जाता है। आम दिनों में भी जो ना सीवरेज बंद हो जाता है। 10 साल से ये सुन रहे हैं कि यहाँ का काम शुरू होगा लेकिन यहाँ पे कोई आता ही नहीं है हमारे पास। वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई भी हमारे पास तवज्जो नहीं देता। तजावीज़ात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सफाई और तजावीज़ात के खात्मे के इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। कहा कि शहर की सड़कों से तजावीज़ात खत्म होंगी तो ट्रैफिक मसाइल पैदा नहीं होंगे। DGLDA का सब्जाजार में ब्लू वार्ड का दौरा। ताहिर फारूक ने मेन बुलेवार्ड सब्जाजार पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLDA के तामीराती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। महकमा रेलवे की गफलत किसी बड़े सानहे की मुंतजिर। रेलवे ट्रैक की खस्ता हाली के बायस आयरोस ट्रेनों का पेट्रोल से उतरना मामूल बन गया। बादामी बाग के करीब 3 नंबर फाटक पर ट्रैक में लगी बैरिंग प्लेटों को मजबूत करने वाले डॉग स्पाइक गायब हो गए। स्लीपर भी टूट फूट का शिकार।
PPSC का मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। महकमे ज़राअत में साइंटिफिक ऑफिसर की 19 असामियों के लिए 85 उम्मीदवार कामयाब हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर की असामी के लिए 9 उम्मीदवार पास होने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए छठी सिलेक्शन लिस्ट जारी। सिलेक्शन लिस्ट 24 मेडिकल कॉलेजेस में 255 खाली नशिस्तों को भरने के लिए जारी की गई। नए उम्मीदवार कॉलेज फीस 18 मार्च तक जमा करा सकते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज की आलमी रैंकिंग जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुसलसल तीसरे साल दुनिया की सफ़े अव्वल की तिब्बी जामियात में शामिल। QS की नई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बराए मेडिसिन में 701 से 850 की पोजीशन पर कामयाब हुई। असलहा लाइसेंस की तस्दीक के लिए महकमे दाखिला का बड़ा इक़दाम। नादरा को असलहा लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस के साथ QR कोड लगाने के लिए नादरा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंसेस मुतल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड से लिंक करने की हिदायत। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि आर्म्स रूल में तरामीम करके सहूलत पैदा कर रहे हैं। शहर में माह मुकद्दस के दौरान पेशावर भिखारियों की यलगार। लाहौर पुलिस का जराइम पेशा गदागरों के खिलाफ एक्शन। तर्जमान के मुताबिक रमजान अब तक 1617 मुलजिम गिरफ्तार हुए। मुकदमात दर्ज। CCPO लाहौर का कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का हुक्म। आतिशबाजी पर पाबंदी खिलाफवर्जी पर पुलिस मुतहरिक। गुजरपुरा पुलिस ने आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ ली। मुलजिम नईम से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान और खाम माल बरामद। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। रवा माह कम उम्र ड्राइवर्स को 12,500 से ज्यादा चालान टिकट जारी। तर्जमान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने 6,800 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स को चालान टिकट जारी किए। 4,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल बंद कर दिए गए। चेयरपर्सन वजीर आला डायरेक्टोरेट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का CTO ऑफिस का दौरा। बाबर अलाउद्दीन ने CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद से मुलाकात की। CTO ने शहर में ट्रैफिक के इक़दामात से आगाह किया। ऐवान आदिल के बाहर पार्किंग के हवाले से तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। बाबर अलाउद्दीन ने CTO ऑफिस में पौधा भी लगाया। रवा साल अप्रैल में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने बजट की मंजूरी दे दी। कप में पाकिस्तान, भारत और ईरान की कबड्डी टीमें हिस्सा लेंगी। सूबाई वजीर ने सिंध में कबड्डी के इवेंट के इनेकाद के बारे में तजावीज़ मांग ली। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट और इंडोनमेंट फंड पर बड़े बड़े फैसले। खेलता पंजाब गेम्स 2026 में 2.5 लाख से ज्यादा खिलाड़ी शामिल करने का फैसला। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि रवायती खेल कबड्डी की बेहतरीन टीम तैयार की जाएगी। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में मुनीबुर रहमान 27 नंबर लेकर फातह करार। कारी अब्दुल वहाब 21 नंबर लेकर मुकाबले की दौड़ से बाहर। नाज़रीन, प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।
और नात का सुल्तान बनने का सफर ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। जुबैर उमर ने आसिम शरीफ को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर।